a wonderful, fantastic, and good morning, everybody, and welcome you to the show. And I am an hour with IMD. Okay, so आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, बिकॉज इसका ऊपर है ना लॉट ऑफ कंफ्यूजन भी रहता है. ओके, कुछ लोग जिसे कैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लीडरशिप जो है, लीडरशिप इज नॉट ए रैंक. ये रैंक नहीं है, ये स्टेटस नहीं है, इट इज ए कैरेक्टर. ये बहुत पहले आपको क्लियर होना चाहिए. लीडरशिप इज नथिंग बट ए कैरेक्टर. जो घर में से फॉर एग्जांपल जब आप फैमिली में रहते हो, इफ यू आर योर फादर, इफ यू आर योर मदर एंड इफ यू हैव चिल्ड्रंस, तो आप क्या करते हो? एक छोटा एक टीम को लीड करते हो. आपका बच्चे को समझाते हो क्या सही है क्या गलत है. सो यू आर योर लीडर. ऐसा नहीं है आप डीएक्शन आने के बाद ही आप लीडर बनेंगे. ऑलरेडी आपका लाइफ में लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हो. ओके, सो ये डीएक्शन में हम कैसे प्ले करेंगे और लीडरशिप रोल को और कैसे हम थोड़ा और मजबूत बनाएंगे. ये मजबूत बन जाएगा तो डेफिनेटली ये सिर्फ आपका डीएक्शन का लाइफ में नहीं है, आपका हर एक लाइफ में, आपका पर्सनल लाइफ में और आपका प्रोफेशनल लाइफ में और आपका फैमिली लाइफ में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा इफ यू नो हाउ टू बी अ गुड लीडर. सो पहले ना लेट अस सी लीडरशिप का डेफिनेशन क्या है. ये वर्बटन डेफिनेशन है. लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल एक्ट टुवर्ड अचीविंग ए कॉमन गोल. ये है उसका वर्बटन मीनिंग. ये मीटिंग में हिंदी में भी बोलता हूं. इसका मीनिंग ये है, लीडरशिप ये ऐसा काम है हम लोगों को उत्साहित करते हैं कुछ काम करने के लिए. वो काम करने की वजह से वो एक सक्सेस हासिल करते हैं. और एक मैं बोलता हूं, लीडरशिप माने लीडरशिप इज द आर्ट. ये एक आर्ट है, ये एक कला है. जो कला हम लोगों को तरफ यूज करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए. वो मोटिवेट करने की कारण से वो लोग कुछ काम कर लेते हैं. वो काम करने की वजह से वो एक सक्सेस हासिल कर देते हैं. सो यहाँ पे कुछ चीज हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, टू मोटिवेट समबडी. से फॉर एग्जांपल मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूं, तुझे ऐसा काम करना चाहिए, उससे पहले मुझे समझना बहुत जरूरी है वो काम कैसे करे, वो काम क्या काम है और वो काम क्यों करे. ये मुझे पहले समझना बहुत जरूरी है. ये समझ में आता है, then only I can make other people to understand ये क्या what काम you should do and what you should do and how to do and why to do. ये why को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग को समझ में आता है मेरा टीम को ऐसा ये काम करना है, वो बोल रहे हैं तू ऐसा काम कर, तू इतना पीवी कर, तू इतना सेमिनार ले, तो हम क्या बोलते हैं, उसको काम करवाने के लिए बोलते हैं. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम वो क्यों करेगा. जब तक उसे समझ में नहीं आएगा तब तक वो बंदा वो काम नहीं करेगा. ये वाई को क्लियर करना, वो ये काम मैं क्यों करूं, ये क्यों को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब लोग को मोटिवेट करना है, ये क्यों को समझना है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वन थिंग इज ही नीड टू अंडरस्टैंड, जो सामने वाला जो बंदा है, मेरा प्रोस्पेक्ट है, मेरा टीम है, वो ये दो चीज में क्लियर होना चाहिए. ये काम करने से आई विल हैव ए गेन, मुझे कुछ मुनाफा मिलने वाला है. अदरवाइज इट विल अवॉइड द पेन. पेन का मतलब इट विल मेरा जो तकलीफ है ये काम करने से दूर हो सकता है. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये दो चीज उसे समझ में आ जाएगा, क्या दो चीज, नंबर वन, ये काम करने में मुझे कुछ मुनाफा मिलेगा, कुछ गेन मिलेगा. अदरवाइज ये काम करने में जो तकलीफ मेरा है वो तकलीफ मेरे से दूर हो सकता है. ये दो चीज अगर उसे समझ में आ जाता है वो मोटिवेट हो जाएगा. जब वो मोटिवेट हो जाता है, आप जो भी काम बोलते हो वो काम करने में वो सक्षम होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, वो ये पेन और गेन को नहीं देख सकते, वो उनको नजर नहीं आता है. ये काम करने में क्या उसका लाइफ में जो पेन है वो खुद नहीं समझता है. कभी कभी वो लोग उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका फ्यूचर का फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, वो किसकी तरफ जाता है, ऐसे ही काम करता ही रहेगा. फ्यूचर में क्या क्या मुसीबत आने वाला है ये खुद नहीं समझता है. सो लीडर का काम यही है, उसका जो फ्यूचर का जो डेंजर है, फ्यूचर का उसका जो पेन है, वो पेन को सामने निकाल के उसे समझाना. तो ये काम तू करता ही रहेगा, ये पेन तुझे आ सकता है,
तो ये पेन को अवॉइड करने के लिए तू इस तरह काम कर। सो लीडर का एक बड़ा रोल यहाँ पे होता है टू मेक हिज टीम अंडरस्टैंड हाउ यू कैन हैव ए गेन और हाउ यू कैन अवॉइड द पेन। सो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इट इज अ पीपल बिजनेस। ये डायरेक्ट सेलिंग में हम प्रोडक्ट का साथ काम नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग में हम प्लान का साथ काम नहीं करते, ये डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों का साथ काम करते हैं। प्रोडक्ट खुद नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट बिकने के लिए लोग चाहिए। तो हमारा काम है ये लोगों को, ये लोग को तैयार करना, ये प्रोडक्ट को कैसा बेच सकता है और क्यों बेच सकता है, वॉल्यूम कैसा जनरेट कर सकता है। इसीलिए ये मोटिवेशन, ये लीडरशिप रोल प्ले करना हर एक टीम में इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलता हूं लीडरशिप यू कैन बी, अगर आप नया मेंबर हो, आपका पास 3-4 मेंबर है, स्टिल यू कैन प्ले ए लीडरशिप रोल। आप लीडर हो, आप स्टार एजेंट हो, यू आर ए लीडर। You are a crown ambassador, you are a leader. You are a star diamond, you are a leader. Everybody is the leader. But जो चीज है, जो लीडर का जो हरकत है, जो लीडर का जो काम करने का जो रोल है, वो हम वो रोल प्ले करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। हम ये सेशन में और देखेंगे कि लीडर का क्या क्या काम होता है और ये कैसा कर सकता है और क्या क्या काम उनको नहीं भी करना चाहिए। आई थिंक वी कैन कवर ऑल दिस इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच रफीक सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने इतना बड़ा सा टॉपिक, बड़ा सा क्वेश्चन था, उसको शॉर्ट करके इतना ब्यूटीफुली बता दिया। जैसे आपने बताया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपने उसको इतना बढ़िया तरीके से, इसको आसान तरीके से सबको बता दिया। आई बिलीव हमारे जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, व्यूअर्स है, सबका ये जो क्वेश्चन का हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या विजय, आपका क्या ख्याल है इस? मैं ये कहना चाहूंगा राहुल कि किसी भी व्यवसाय में या किसी भी प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर छुपा हुआ होता है। और जो रफीक सर ने समझाने का प्रयास किया वो ये किया कि लीडर का मतलब ये है कि पहले वो उस परिस्थिति से खुद गुजरा है और उसने उस चुनौतियों से पार पाया है, विजय हासिल की है, तभी वो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। राइट। और अगर कोई बोले राहुल मेरे पास तो हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है और मैं तैर सकता हूं, तो कौन बिलीव करेगा? राइट, नहीं करेगा ना, जब तक उसे कोई तैरता हुआ ना देख ले। तो वही एक लीडर है जो सफलता का रास्ता जिसने खुद तय किया हो और लोगों को उस रास्ते पे डाल रहा हो, दिस इज कॉल्ड द लीडर। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें होती है, हमें हमारे जीवन में भी होती है लीडरशिप की जरूरत। क्यों राहुल? वेरी मच फाइन विजय, वेरी मच फाइन। सो अभी हमारे पास जैसे क्वेश्चंस में मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि मेरा हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन आई एम जस्ट एक्साइटेड कि सेकंड क्वेश्चन में पूछने के लिए। क्यों नहीं राहुल, शुरुआत कर सकते हैं। तो मिस्टर रफीक, वी हैव द सेकंड क्वेश्चन रेडी फॉर यू। So we often hear leaders create system. हम लोग अक्सर सुना जाता है, we often hear leaders create system and the system works for them in future. We would like to know Vijay, a translation from your side. सर, जैसा कि अक्सर ये सुनने में आता है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में, डीएक्सएन के व्यवसाय में सुनने में आता है कि जो लीडर होते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, और एक सिस्टम बनाते हैं और बनाने के बाद वो सिस्टम भविष्य में उनके लिए काम करता है। तो जो प्रश्न जो है मेन कि सर ये सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। See, in direct selling business, we always tell you create a system and the system will work for you. शुरुआत में आप सिस्टम के लिए काम करो, बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा। Now the question is, सर ये सिस्टम बोल रही है, सिस्टम क्या चीज है, ये किधर मिलता है और कहाँ है? लोग सिस्टम के बारे में बात करते ही रहते हैं, बट ये सिस्टम क्या चीज है? Many people doesn't understand ये सिस्टम ही क्या है। People tell सिस्टम में काम करो, सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है? So now we try to understand ये सिस्टम की मतलब, ये सिस्टम क्या चीज होता है, इसके बारे में हम बात की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, whether you are a star agent, whether you are a member, whether you are a crown ambassador, whether you are a crown diamond, सबका एक ही मकसद है, फ्रीडम, एक आजादी हासिल करना थ्रू दिस डीएक्सएन बिजनेस। यही सबका मकसद है। शायद वो हो सकता है फिनेंशियल आजादी, शायद वो हो सकता है टाइम की आजादी, समय
ये आजादी, ये सिस्टम का it should not be driven by the system. You should not, business should not own you and you should own the business. और मैं क्लियर करना चाहता हूं, सिस्टम का मतलब ये है, if every, say for example, एक मिशनरी आप ले लो, एनी मिशनरी, अगर आप मिशन को स्टार्ट करते हो क्या होता है, हर एक पार्ट खुद ब खुद चलना शुरू कर देता है। हर एक पार्ट को ये समझ में आता है वो क्या काम करना है, कैसा काम करना है, कितना देर काम करना है, कितना तेजी से काम करना है। तो हर एक पार्ट एक तालमेल से काम करना शुरू कर देता है, तो एक मशीन चलता है। सही है ना? ये है एक सिस्टम। जैसा मशीन में होता है, हमारा टीम में भी ऐसे ही होता है। जैसा मशीन में पार्ट्स रहते हैं, मेरा टीम में रहता है नया मेंबर, मेरा टीम में रहता है स्टार एजेंट, मेरा टीम में रहता है स्टार रूबी, मेरा टीम में रहता है स्टार डायमंड। तो ये हर एक स्टार एजेंट, स्टार रूबी, नया मेंबर को ये पता होना चाहिए वो क्या काम करेगा, वो कैसा करेगा और वो क्यों करेगा। अगर ये पता हो जाता है तो क्या होता है, ये जो लोग ऑटोमेटिकली उनका काम करते ही रहते हैं और नया लोग को लेके आते हैं और नया लोग भी वो उनका काम करते ही रहते हैं। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम बन जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम जब ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, जब मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये सिस्टम चलता ही रहेगा। यही मतलब है, शुरुआत में यू वर्क फॉर द सिस्टम एंड द सिस्टम विल वर्क फॉर यू। पहले 2 साल 3 साल आप सिस्टम के लिए काम करो, बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा। सिस्टम के लिए काम करा का मतलब यह है, आपका नीचे जो भी लोग हैं उनको क्या काम करना है, उनको क्या कैसा काम करना है ये समझा दो और उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, वो डुप्लीकेट होता ही रहेगा। इसे बोलते हैं हम सिस्टम। We have seen many people, मैंने DXN में कुछ लोगों को भी देखा हूं, which is driven, उनका जो बिजनेस चलता है ना on their own effort, वो मेहनत करके DXN का बोनस हासिल करते हैं। They become the hero of the business, they become the center stage of the business। ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली। जब मेरा बिजनेस का मैं खुद हीरो बनूंगा ना, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आई एम नॉट परमानेंट, मैं परमानेंट नहीं हूं। आज मैं रहूंगा, कल मैं नहीं रह सकता हूं। आज मेरा एफर्ट रहेगा, कल मेरा एफर्ट नहीं रह सकता है। जब मैं हीरो बन जाऊंगा मेरा बिजनेस में, तब हीरो नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसा चलेगा। सो हर काम मैं खुद करता हूं, सेमिनार भी मैं खुद लेता हूं, प्रोडक्ट भी मैं खुद बेचता हूं, मेरा डाउनलाइन का सेमिनार भी मैं खुद लेता हूं, उनका लिए पीवीबी में करने के लिए मदद करता हूं। सो सब का काम मैं खुद करता हूं, तो बिजनेस बोनस आएगा, बट ये परमानेंट नहीं रहेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नीचे जितने भी टीम है, हमारा नीचे जितने भी पार्ट्स है, ये स्टार एजेंट एक पार्ट हो गया, डायमंड एक पार्ट हो गया, नया मेंबर एक पार्ट हो गया। हर एक व्यक्ति को कुछ काम करना सिखाना बहुत जरूरी है। ये सिखाने के लिए खुद सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैं सीख जाऊंगा, अगर ये सिस्टम को सही जगह में बिठा दूंगा, तो ये सिस्टम चालू करना शुरू हो जाएगा। देन इसीलिए इसका मतलब बहुत सिंपल है, इनिशियल 2 इयर्स, 2 साल सिस्टम के लिए काम करो। दैट मीन्स लोगों का ऊपर मेहनत करो, लोगों को क्या करना चाहिए उनको ये सिखाओ। इसका यही मतलब है, लोगों को सही तरह सिखाना, उनको क्या क्या काम करना चाहिए ये अगर सिखा देंगे तो देन पीपल खुद काम करना शुरू कर देंगे। जब खुद काम करना शुरू हो जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द सिस्टम एंड दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क। आई होप इट इज क्लियर, राहुल, विजय। Beautiful answer, Rafiq sir, beautiful answer. So to make it automatic, that is very important. और what Rafiq sir said वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अकेले हीरो मत बनो, आप बहुत सारा हीरोज को बनाओ आपके ग्रुप में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही होता है सिस्टम। वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड। विजय, ओवर टू यू। राहुल, सिस्टम के बारे में तो समझ आ गया होगा लोगों को। रफीक सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आप शुरुआती 2 सालों में पूरी मेहनत करें नए लोगों के साथ, कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं उन काम को दोहराते हुए।
और इसी का फिर बाद में डुप्लीकेशन करना है, दोहराव करना है उनके नए मेंबर्स के साथ। जिस तरीके से आप अपने नए मेंबर के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको सिखाना है, आपको भी अपने नए मेंबर के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना है, सिखाना है, जिससे वो ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस मोड में चले जाएं, स्वतः मोड में चले जाएं। उन्हें आंख बंद करके भी पता है कि उन्हें क्या करना है रोज। तो एक जब ये ऑटोनोमस, क्योंकि जब हमें नींद आती है, देखते हैं ना, सांस अपने आप चलती है, हमारे दिल में धड़कनें हृदय की अपने आप धड़कती हैं, हमारी पुतलियां अपने आप ही फ्लक्चुएट करती हैं। इन्हें बताने की जरूरत पड़ती है? हमें नहीं बताने की जरूरत पड़ती है। उसी हिसाब से हमें एक नए डिस्ट्रीब्यूटर में काम करना है, जिसे ये समझा देना है कि आपको किस प्रकार प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस प्रकार आपको लिस्ट बनानी है, किस प्रकार आपको इस बिजनेस में सर्वाइव होने के लिए आपके पास कंज्यूमर्स होने चाहिए, राइट? किस प्रकार आपको 1000 पीवी करने के लिए ज्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े, उसको किसने आसानी से किया जा सकता है। ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें सिखानी है। और जब ये सीख जाएंगे, वही डुप्लीकेशन जब होगा, यही कहलाता है सिस्टम। बाद में यही सिस्टम आपको अर्निंग देगा, यानी कि लेस एफर्ट एंड हाई रिवॉर्ड। आज आप 8 घंटे मेहनत कर रहे हो, आने वाले समय में आप 1 मिनट मेहनत करोगे और आपको 1 लाख घंटे का पैसा मिलेगा। तो यही एक सिस्टम, यही रफीक सर के माध्यम से, पर्सन के माध्यम से रफीक सर हम जानना चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं, करीब 850 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, और भी लोग पाइपलाइन में हैं जो जुड़ रहे हैं। तो अभी जल्दी से जल्दी अपने लोगों को बोलिए, अभी भी कुछ लोगों का इसमें स्पेस है, 1000 लोगों की कैपेसिटी में। जल्दी से जल्दी इसके अंदर जुड़ें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट कहीं पे भी नहीं हो रहा, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो आज आपने ले लिया वो आपका है, जो खो दिया वो किसी और का है। तो राहुल, क्यों ना चले, बढ़े हम आगे प्रश्न की तरफ। Yes, Vijay, because as I told, each question is so excited, each question is very important. So, Rafiq sir, I have a third question for you. As a leader, in which area we need to focus to make sure that I am doing right thing to my team? A beautiful question. I need a translation. बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक नेतृत्व के रूप में, यानी एक लीडर के रूप में, एक लीडर है जो ये सोचता है कि मुझे किस जगह पे, किस एरिया में, कहाँ पे मेरी वीकनेस है, या कहाँ पे मेरा किस पॉइंट पे हम काम करूं या फोकस करूं, जिससे कि ये मेरे साथ ये चीज तय हो जाए कि जो मैं काम कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है मेरे भविष्य के लिए और मेरी टीम के लिए भी। तो सर, किस प्रकार एक लीडर उन जगहों की पहचान करे जहां पे उसे फोकस्ड होके, मन लगा के, ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में उसकी टीम का भी उन्नति हो और उसकी भी उन्नति हो। See, Vijay Rahul, this question is in connection with my previous question. हम जो सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिस्टम कैसे बनाने का, ये क्वेश्चन में आपको आंसर, कुछ आंसर ये इसमें भी मैं आपको देना कोशिश करूंगा। You see, now when you have a big team और छोटा टीम, जो भी आपका टीम है, एक सक्सेसफुल टीम है, everything is fine, but where you should focus is, and which is very important, which will make your team more valuable and sustainable. और वो चीज है, खुद को एक क्वेश्चन कर लो, what type of culture or discipline I have in my team. ये क्वेश्चन हर एक लीडर को करना है। क्या टाइप ऑफ कल्चर और डिसिप्लिन में मेरा टीम के लिए, मेरा टीम में डाला हुआ हूं और मुझे डालना चाहिए। अगर ऑलरेडी डाले हुए हैं उसे ध्यान दो, अगर नहीं है अगर कोई डिसिप्लिन है, कोई कल्चर नहीं है, कल्चर करना है, कुछ डिसिप्लिनरी काम, ये फोकस करना बहुत जरूरी है। ये क्या करेगा, बिकॉज यू सी, आप देखें तो लॉट ऑफ टीम इन इंडिया, कुछ टीम अगर हम देखेंगे उनका वॉल्यूम बढ़ता ही जाता है। लोग मुझे पूछते हैं, सर उनका वॉल्यूम कैसे बढ़ता ही जाता है? वो हमारे जैसा शहर से नहीं है, वो ग्राम से है, बट फिर भी उनका वॉल्यूम बढ़ता है। वो हमारे जैसा पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो अनपढ़ लोग है, बट फिर भी उनका लाखों का चेक आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? सो दे डोंट हैव, उनको टेक्नोलॉजी भी, हम जैसे फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी वो लोग यूज नहीं करते, बट फिर भी देखो उनका 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने वाले इतने लोग हैं वो टीम में। इसका कारण क्या है?
इसका एक ही कारण है, उनका टीम में डिसिप्लिन है। कुछ ना कुछ डिसिप्लिन उसका अपलाइन ने या टीम लीडर ने वो टीम में डाला हुआ है। ये डिसिप्लिन की कारण ही वो टीम जैसा भी माहौल हो, जैसा समर हो या विंटर हो या रेनी हो या दीपावली हो या बकरीद हो, उनका टीम में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। उनका टीम कंसिस्टेंटली काम करता ही जाता है बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसिप्लिन को मेरा टीम में लेकर आना, मेरा टीम में ये डिसिप्लिन को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा बड़ा डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते, वो छोटा छोटा डिसिप्लिन एटलीस्ट सिखाना शुरू करो। मेंटेनिंग 3500 पर्सनल पीवी पहले डे, ये एक कल्चर है, ये एक डिसिप्लिन है। मेंबर बनने का बाद घर में डीएक्शन दुकान खोलना, सीट स्टॉक लेकर रखना, ये एक कल्चर है, ये एक डिसिप्लिन है। हर एक स्टार एजेंट का साथ 10 पर्सनल पीवी लोग रहना, ये एक डिसिप्लिन है। हर डायमंड का साथ 70 लोग पर्सनल पीवी क्वालिफाई करने वाला रहना, ये एक डिसिप्लिन है। सो ये डिसिप्लिन, ये कल्चर क्या करता है, आपका टीम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द टफ टाइम्स। अदरवाइज क्या होते हैं, यू विल बी मियर ओनली स्पेक्टेटर। आपका कभी कभी बोनस बढ़ता है, आप देखते हो, और कभी कभी बोनस गिरता है, आप देखते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। यू आर ओनली ए स्पेक्टेटर बिकॉज आपका टीम में वो डिसिप्लिन नहीं है। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आज आप शुरू कर सकते हो कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आपका टीम में। जो डिसिप्लिन आप खुद करते हो, जो काम आपको करने में आसान लगता है, वो काम पहले आप करो, एंड सेम काम आपका टीम को करने के लिए यू शुड मोटिवेट हिम। ये डिसिप्लिन अगर लेकर आएंगे, देन यू विल सी यू कैन हैव ए वेरी गुड वॉल्यूम। सी व्हेन यू सक्सीड विद ए क्वांटिटेटिव, अगर आपका नंबर, आपका टीम का नंबर बड़ा हो जाता है, इसे हम बोलते हैं क्वांटिटी वाइज बड़ा हो गया। जब आपका टीम क्वांटिटी वाइज बड़ा हो गया, सेकेंड स्टेप है उसका क्वालिटी को अपग्रेड करना। अगर क्वालिटी को अपग्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बट इसमें से कोई फायदा नहीं आएगा। जब भी टीम बढ़ता है, क्वांटिटी वाइज बढ़ता है, उसे क्वालिटी वाइज अपग्रेड करना लीडर का कर्तव्य है, लीडर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आपको लीडर को यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने देखा हूं एक टीम में 500 लोग हैं, बट उसका ग्रुप पीवी सिर्फ 20,000 आ रहा है। बट ऐसा टीम भी मैंने देखा, उसका टीम में 500 लोग हैं, बट उसका ग्रुप पीवी 25 लाख 25 lakhs आ रहा है with only 500 people. This is because of the discipline what he instilled on his team. आज आप एक डिसिप्लिन आपका टीम को देंगे, ये मत सोचना आपने बोल दिया पूरा टीम फॉलो कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बट बार बार आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। आज नहीं है तो 1 साल 2 साल में आपका टीम एक डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू करेगा। सो ये डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसिप्लिन आपका टीम को मजबूत करता है, ये डिसिप्लिन आपका वॉल्यूम को बढ़ाता है, ये डिसिप्लिन एक सिस्टम क्रिएट करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। सो क्रिएटिंग ए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रैटेजी बनाओ और एक डिसिप्लिन डालो। जैसा स्टार एजेंट, हर एक स्टार एजेंट का नीचे 10 लोग पर्सनल पीवी करना एक डिसिप्लिन है। अभी देखेंगे स्टार एजेंट का नीचे 10 लोग नहीं है, बट ये बोलते ही रहना, तो क्या होगा, स्टार एजेंट को माइंड में फिट होगा। तो अभी मेरे पास 2 ही लोग पर्सनल पीवी कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा अगले महीना 3 करने के लिए, अगले महीना 4 करने के लिए, अगले महीना 5 करने के लिए, एक 6 महीने का बाद 10 करने के लिए। तो आप बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। तो ये स्टार एजेंट क्या होगा, एक मजबूत स्टार एजेंट बनता ही जाएगा। जब आपका टीम में नया स्टार एजेंट आता ही रहेगा, उसे भी पता रहेगा क्या करना है। अदरवाइज कोई दिशा नहीं रहता है, कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, चला जाता है, कुछ लोग काम करते हैं, तकलीफ में बिजनेस चलता है। अगर तकलीफ में बिजनेस चलता है, इसे सॉल्व करना है। डिसिप्लिन को, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी को आपका बिजनेस में लेकर आओ, बार बार इसे करते रहो, बोलते ही रहो, देन यू विल सी इट विल क्रिएट ए मैजिक। एंड ये कल्चर, ये डिसिप्लिन, इसका ऊपर फोकस करना हर एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Yes. Thank you, Rafiq sir. Thank you. As you see in this answer, discipline was very important. Now, this discipline means consistency, doing
द एंटायर टीम, पूरे टीम के साथ में करना. इट इज नॉट लाइक आप अकेला कर लिया, 2-4 लोग कर लिया. इट्स द एंटायर टीम. अभी हमने बहुत सारा स्ट्रेटजीज वी हैव गॉट फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड्स, and that is not to be done by the leader, it is to be done by the entire big team. Only then you can be protected from the challenges. वही रफीक सर बता रहा था. So as a team becomes big, wow, you need to focus on the quality people in the team. So thank you very much for the beautiful answer, Rafik sir. Thank you very much. Vijay, now we need to go faster with new questions. So that's right, राहुल बिल्कुल सही. जैसे रफीक सर ने बताया कि सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको डिसिप्लिन में भी रहना बहुत जरूरी है. और डिसिप्लिन ना केवल वो मीटिंग पे सही समय पे पहुंचने पे, मीटिंग को सही तरीके से ज्वाइन करने पे, सिस्टम को समझने के लिए और 1 तारीख को अपना पीवी करने के लिए भी, ये सारे डिसिप्लिन है. और जो भी ऑफर अनाउंस होती है उसको ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद अपनी टीम में उसको बताना, ये भी एक डिसिप्लिन के अंदर आपके आता है. और साथ साथ जो भी कंपनी का मीटिंग है या जो भी हमारे लीडरशिप का अलग अलग ग्रुप्स का जो मीटिंग है, उस मीटिंग के लिंक्स को अपने टीम में प्रॉपर तरीके से प्रोपोगेट करना और सही चुनाव करके अपने जो आपकी टीम के लोग हैं उनको सही ट्रेनिंग के अंदर लेकर आना, ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है. राहुल, तो राहुल अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. Yes, और राहुल, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, ऑलरेडी हमारे पास 900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं. ओनली कुछ ही लोग रह गए हैं इस मीटिंग रूम के अंदर एंट्री के लिए. तो जो लोग रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करें और इसको मिस ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को आज. Yes, just to remind them again that boss इसका live it is only on Zoom, और ये फुल होने के बाद ही we will think that to give in YouTube. So very less time left. So let me go to the 4th question. Now we know there is many characteristics required for a leader. Like, tell me one character feature without which I cannot be a leader. Yes, सर, लीडर बनने के लिए बहुत सारी गुणों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक खास गुण ऐसा है जो अगर नहीं हो तो वो व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता. इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताएं. See, if you are talking about one character, lot of character है. हम आज एक character के बारे में बात करेंगे on the leadership. See, before let us understand the pattern. हमारा लाइफ का जो है ना एक तरीका बनता है, एक पैटर्न है. वो पैटर्न कैसा रहता है? जब हम छोटे में रहते हैं, if you ask the kid, उसका किड का क्या पैटर्न है? वो कंपटीशन आता है, he will give his best. एग्जाम्स आता है, वो अच्छा पढ़ के अच्छा मार्क ले लेता है. जो कंपटीशन, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, ओके, सो उसे एक टूर्नामेंट में हासिल करना है, उसे कप मिलता है, तो वो क्या करता है? अच्छा खेल के वो कप को हासिल कर लेता है. जब बड़ा हो जाता है, काम में जाता है, उसे टारगेट दिया जाता है, टारगेट अचीव करता है तो क्या होता है? उसे बोनस मिलता है, टारगेट अचीव करता है, इंसेंटिव मिलता है, टारगेट अचीव करता है, देन ही विल गेट हायर प्रमोशन, अदरवाइज उसका जॉब भी जा सकता है. तो ये सबसे अगर हम देखेंगे, एक पैटर्न बनता है, एक तरीका बनता है हमारा लाइफ में. वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न मुझे यही समझ में आता है, छोटे से अब तक हर एक लाइफ में जो भी चलता है, ये पैटर्न यही बनता है. जब बाहर से एक प्रेशर मेरा अंदर दिया जाता है, तो मैं मेरा अंदर का अच्छा गुण को बाहर लेकर आता हूं. सही है ना? जब कंपटीशन का प्रेशर अंदर जाता है तो मैं अच्छा मार्क लेता हूं. तो एग्जाम का प्रेशर अंदर जाता है, मैं अच्छा मार्क लेता हूं. तो टारगेट का प्रेशर अंदर जाता है तो मैं अच्छा टारगेट अचीव करता हूं. जब भी प्रेशर अंदर जाता है, बाहर से प्रेशर अंदर जाता है, मेरा अंदर का अच्छा सा जो चीज है वो बाहर आ जाता है. यही पैटर्न है. यही पैटर्न से पूरा लाइफ और पूरा बिजनेस चलता है. So when the pressure is outside, the best come out from inside and we are extremely motivated. So the problem here is, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है लीडरशिप में? मैं एक प्रॉब्लम जैसा देखता हूं, when you are externally motivated, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स मुझे मोटिवेट करता है. कंपटीशन हो गया, मुझे मोटिवेट किया. अगर डीएक्शन में आते हैं, प्रमोशन आया, मैं मोटिवेट हो गया. अपलाइन ने मुझे कॉल किया, मैं मोटिवेट हो गया. अपलाइन में मुझे डांट दिया, मैं मोटिवेट हो गया. कुछ गिफ्ट मिलता है तो मैं मोटिवेट हो गया. तो ये क्या होता है ना, ये नेचर ऐसा बन गया. तो एक्सटर्नली कुछ आता है तो मैं मोटिवेट बनता हूं. अगर आप लीडर बनना चाहते हो,
एक्सटर्नली अगर मोटिवेट आप होते ही रहते हो, यू कैन नॉट बिकम ए लीडर, यू कैन बिकम ओनली ए फॉलोअर। ये ख्याल रखना। अब बाहर से कोई चीज आपको उत्साहित करता है, उत्साहित करने की कारण आप काम करते हो, देन यू आर ए फॉलोअर। बिकॉज बाहर से कुछ चीज चाहिए आपको, आपका काम आपको अच्छा करने के लिए। अगर बाहर से कोई चीज नहीं आता है तो आपका अंदर से वो अच्छा गुण बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाता है। जब प्रमोशन नहीं होता है वो काम नहीं होता है, जो टारगेट नहीं होता है वो काम नहीं होता है, जो गिफ्ट नहीं मिलता है वो काम नहीं होता है, अपलाइन का साथ बात नहीं होता है तो वो काम नहीं होता है। तो क्या होता है ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, यू शुड गो अवे फ्रॉम दिस वन, यू शुड बी इंटरनली मोटिवेटेड। आपका इंटरनल मोटिवेशन आपके लिए काम करना बहुत बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन। बिकॉज बाहर का जो मोटिवेशन आपका अंदर आ रहा है ना, वो परमानेंट नहीं है, आज आएगा कल नहीं आएगा। आज आपका अपलाइन कॉल करता है, मोटिवेट करता है, कल अपलाइन नहीं रहेगा तो क्या होगा। आज कंपनी कुछ प्रमोशन देता है 3500 करने के लिए, कल कंपनी नहीं देगा तो क्या होगा। तो बाहर का प्रेशर से मैं काम करता हूं, ये अच्छा गुण है, बट ये अच्छा गुण आपको लीडर नहीं बन सकता है, ये फॉलोअर बनकर रहेंगे। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, यू शुड हैव दिस इंटरनल मोटिवेशन। आपका अंदर जो इंटरनल मोटिवेशन है उसे चालू करना जरूरी है। सो इंटरनल मोटिवेशन कैसा आएगा? इंटरनेशनल मोटिवेशन आएगा व्हेन यू लव योर फैमिली। जब आप आपका परिवार से बहुत प्यार करते हो ना, ये बिजनेस करने में मजा आता है। जब परिवार से बहुत लगन रहता है, उनका भविष्य की आपका अंदर चिंता रहता है, then you are internally motivated. I see one of the presentation अग्रवाल जी ने पहले बोल रहे थे, your children are waiting for your success. हर आपका बच्चे जो है, आपका बेटी है, आपका बेटा है, वो वेट कर रहा है, मेरा पापा या मेरा मामा एक दिन रिएक्शन में सक्सेसफुल बन जाएगी या बन जाएगा। Your wife or your husband, they are waiting for your success. Your parents, they are waiting for your success. ये हुआ आपका इंटरनल मोटिवेशन। ये इंटरनल मोटिवेशन आपका पास रहेगा ना, ये महीना 1000 पीवी किए थे तो अगले महीना खुद को पुश करना चाहिए 1200 करने के लिए, खुद को पुश करना चाहिए 1500 करने के लिए, खुद को पुश करना चाहिए 2000 करने के लिए। बाहर से कोई आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े। बिकॉज बाहर से कुछ लोग बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, आपका अंदर जो अच्छे गुण है वो बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए आप इंटरनली मोटिवेटेड रहना, खुद से मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से मोटिवेट तब बनेंगे जब आपका ड्रीम क्लियर होगा, जब आपका ड्रीम को हासिल करते हुए देखेंगे, जब आप देखेंगे ये काम करने की वजह से 2-3 साल का बाद मेरा फैमिली एक सिक्योर लाइफ फील करेगा, ये 2-3 साल का बाद इतना इनकम मुझे आएगा जो मैं अच्छे कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल मेरा फैमिली के दे सकता हूं। ये हुआ मेरा इंटरनल मोटिवेशन। जब भी मुझे मैं थोड़ा सैड फील करता हूं, जब भी मेरा काम स्लो बन जाता है, मुझे बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। जब मेरा बच्चे का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मैं इंटरनली मोटिवेटेड हो जाता हूं। जब मेरा फैमिली का फ्यूचर, जब वो अच्छे गाड़ी में जाते हैं, वो मेरा नजर में आता है तो मैं इंटरनली मोटिवेटेड हो जाता हूं। ये इंटरनल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा ताकत है हर एक लीडर के लिए। ये इंटरनल मोटिवेशन आपको लीडरशिप की तरफ लेकर जाएगा। आपका लीडरशिप को, ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टर आपका लीडरशिप में होना चाहिए। नॉट ओनली दैट वन, आपका टीम, इफ यू लव योर टीम, अगर आपका टीम को प्यार करते हो, बिकॉज ये जो लोग आपका साथ जुड़े हुए हैं वो डॉक्टर लिन को कभी भी नहीं देखे थे, कंपनी को नहीं देखे थे, एक ही भरोसे में ज्वाइन हुए थे, मेरा अपलाइन मुझे गाइड करेगा, मेरा अपलाइन मुझे कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाएगा मेरा लाइफ को अच्छा करने में। अगर आपका टीम को अगर देखते हो, यू शुड गेट मोटिवेटेड। जो लाइफ मैं आज में लीड कर रहा हूं, जो मेरा पास जो खर्च कुछ नहीं है, वही लाइफ आई वांट टू गिव टू माय टीम। जब मैं टीम को देखता हूं, आई गेट मोटिवेटेड। उनके लिए काम करने के लिए अंदर से एक एनर्जी आ जाता है। मुझे कोई लोग बोले या नहीं बोले, बट उनके लिए काम करने की ताकत आ जाता है। ये ताकत अंदर से लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनली मोटिवेटेड लीडरशिप। अंदर से उत्साहित होने का
एक फैक्टर. This is a very important character what I feel every leadership should possess. अगर बाहर से कुछ लोग पुश कर देंगे अच्छा है, अगर पुश नहीं करते हैं, अंदर का आपका जो भूख है, अंदर का आपका जो आग है, अंदर का आपका जो दर्द है, वो आपको पुश करना चाहिए आगे जाने के लिए. This is very important. So permanently you will be motivated. Yeah, Vijay. Very beautifully said, Rafiq sir. Very beautifully answered. Because just to summarize, because you have this external motivation, you have this internal motivation. You have to depend on the internal motivation. And one thing, one sentence I love very much, Rafiq sir. Love, if you're loving your family, you will get motivated from inside. Wow, that's great, truly great. And you automatically start loving your team also. Yes, Vijay. बेसिकली जो अभी सर ने बताया एक गुण था, जिससे आप बोलते हैं ना गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब गुण होता है. Exactly. वो गुण क्या होना चाहिए? मोटिवेशन का मतलब होता है कि स्वतः अपने आप से स्फूर्ति से, आत्मविश्वास से भरपूर. मोटिवेशन का मतलब आत्मविश्वास से भरपूर. और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेफिनेटली फैमिली, लेकिन फैमिली से पहले आप आते हैं. अपने आप से आप प्यार करिए, अपने आप को हमेशा तैयार करिए आगे के चैलेंजेस को पार पाने के लिए. उसे कहते हैं आत्मविश्वास, मोटिवेशन. अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली अगर आपके पास 100 हाथियों की ताकत आ जाए आप नहीं कर सकते हो. लेकिन वहीं एक चींटी अगर ठान ले कि मैं अपने से 10 गुना बोझ उठा सकती हूँ, तो चाहे उठा ना पाए, चाहे गिरे, लेकिन वो उठाने का प्रयास करेगी, हो सकता है वो उठा भी ले. तो इसे कहते हैं आत्मविश्वास का होना. आप राहुल बढ़ते हैं अगले एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इन दोनों में बैलेंस, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, जो अगले प्रश्न के अंदर हम पूछने वाले हैं. Exactly. जैसे everybody knows the fifth question जो है ना, everybody knows that there are many skills required for effective leadership. So the question is, what is one of the most important skill that I need to develop for effective leadership? मेरे अजीज दोस्त राहुल ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया, और इसका जो मैं हिंदी में बताना चाहूंगा कि एक बेहतरीन लीडरशिप क्रिएट करने के लिए, बनने के लिए, लीडर बनने के लिए वो कौन सा कौशल होना चाहिए. एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल आपके अंदर, यानी कौशल में प्रवीणता, उस कार्य को करने की दक्षता, वो कौन सी एक ऐसी दक्षता होनी चाहिए जिससे कि आप एक बेहतरीन और एक सफल लीडर बन सके? रफीक सर. अच्छा, सो पहले हम देखे थे कैरेक्टर. ओके, सो नाउ हम देखेंगे स्किल. ओके, एक टैलेंट. ओके, इसे हम बोलते हैं स्किल. कैरेक्टर हमारा अंदर ही रहता है, बट ये जो मैं बोलता हूं ना स्किल, ये हम डेवलप कर सकते हैं. ओके, सो क्या स्किल होना चाहिए एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए? सी, अगर आप दुनिया में देखेंगे जितने भी बड़े अच्छे लीडर हैं, बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, ये सब लीडर का पीछे द मोस्ट इफेक्टिव चीज उन्होंने, जो हथियार मैं बोल सकता हूं, जो हथियार उन्होंने यूज किया है एक अच्छा लीडर बनने में, वो है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संवाद. यस, सो कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, इसे बोलते हैं हम कम्युनिकेशन. सब तो बोलते हैं, बट अच्छा बोलने का तरीका एक होता है, वो तरीका को सीखना, वो तरीका के मुताबिक बोलना, then you can become a very good leader. Communication play a very vital role. I am not telling you to be a become speaker. आप बड़े बड़े स्पीकर बन जाओ, मोटिवेटर बन जाओ, ये नहीं बोल रहा हूं. आपका जितने भी आइडियाज है, आपका जितने भी पॉइंट है, उसको मेरा सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है या टीम में है, उसके दिल का अंदर मेरा बात कैसे जाएगा. That is what communication is all about. Okay, I want to share this here. एक small एक ज्ञान है. मैं जो बोलता हूँ समोसा ज्ञान. ओके, समोसा में एक ज्ञान बनता है. ये समोसा ज्ञान क्या है? सो हम देखें. सी, मेरा एक दोस्त था, उन्हें वो बहुत भूखा था. ओके, वो एक दुकान में गया, दुकान में जाके बोला, भाई मैं बहुत भूखा हूं, मेरा भूख, उसने समोसा वहां पे देखा, उसने बोला मेरा भूख मिटाने का समोसा का दाम कितना है.
उसने क्या बोला, मेरा भूख मिटाने का समोसा का दाम कितना है? वो बोला भाई समोसा का दाम 10 रुपया है। तो उसने किया, एक समोसा खाया, 2 समोसा खाया, 3 समोसा खाया, 4वां खाया, 5वां खाया, उसका भूख नहीं मिटे। 6 समोसा खाया फिर भी नहीं मिटा, 7वां समोसा खाया, उसका भूख अभी मिट गया। तो मिटने का बाद वो दुकान में गया, कैशियर के पास गया, पैसा दिया। पैसा देने का टाइम पीछे से आवाज आया, भाई उसने 7 समोसा खाया, 70 रुपया ले ले। बट उसने सिर्फ 10 रुपया दिया। ये 10 रुपया देकर मैंने बोला, सर मेरा कम्युनिकेशन पहले बहुत क्लियर था, ये मेरा भूख मिटाने का समोसा का दाम कितना है। मैंने 6 समोसा खाया, उसने मेरा भूख नहीं मिटाया, बट भाई 7वां समोसा खाया, वही मेरा भूख मिटाया था, तो मैं उसी की पैसे दूंगा, 10 रुपया रख ले। सही है ना? लॉजिकली वो करेक्ट है, बिकॉज उसने 6 समोसा खाया, उसका भूख नहीं मिटा। उसका भूख था, 1 समोसा खाया भूख था, 2 खाया भूख था, 5वां खाया भूख था, 6वां खाया फिर भी भूख था, बट 7वां समोसा खाया, उससे भूख मिट गया। तो 7वां समोसा का दाम 10 रुपए था, वो 10 रुपया देकर आया। ये है समोसा का ज्ञान। ये समोसा का ज्ञान हम अप्लाई करेंगे इन कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं ना लोगों के साथ हम बात करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है, प्रिपेयरिंग देयर माइंड, उनका माइंड परसेंटेज प्रिपेयर कर रहा है भूख मिटाने के लिए। 90% हमारा जो बात होता है करना चाहिए, मेरा जो लास्ट जो 10% का जो पॉइंट है, वो पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो नाउ आपका पास एक अच्छा आइडिया है, आपका पास एक अच्छा बेहतरीन आइडिया है, जो आइडिया से आपका टीम अच्छा ग्रुप वॉल्यूम कर सकता है। आपका पास एक अच्छा प्लान है, जो प्लान से लोगों को मदद हो सकता है। बट ये प्लान आप दे देंगे, बट लोगों का माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है ये पॉइंट लेने के लिए, आपका अच्छा सा अच्छा आइडिया भी बेकार बन जाएगा। यू आस्क एनी फार्मर है ना, ये फार्मर से पूछो, जब जमीन को हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, जमीन को हम तैयार नहीं करते हैं, अच्छे से अच्छे बीज भी उबर कर ऊपर नहीं आता है, बिकॉज जमीन प्रिपेयर नहीं है। तो जमीन को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये कम्युनिकेशन में माइंड को प्रिपेयर करना, सामने वाले को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बीओएम लेते हैं, बीओएम लेने का ये कि उसका क्वेश्चन क्या है, इसे डीएक्सन में ज्वाइन करवाना है। बट ये ज्वाइन करवाने के लिए हम 1 घंटा टाइम उसे देते हैं। क्यों? बिकॉज उसे हम प्रिपेयर करते हैं, तेरा क्या क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से क्या क्या हो सकता है, तेरा फैमिली का फ्यूचर क्या है, इसके लिए तू एक बिजनेस करना जरूरी है, ये बिजनेस में क्या क्या बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना आसान क्यों है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डीएक्शन अच्छा बिजनेस क्यों है, ये डीएक्शन तू कैसा कर सकता है। ये पहले प्रिपेयर करके उसे लास्ट में एक सोल्यूशन देते हैं। हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन है, बट ये सोल्यूशन देने के पहले यू हैव टू प्रिपेयर द माइंड। अगर माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्पफुल। राहुल ने एक लड़की को पसंद किया, पसंद करने मन जाके बोल दिया मैं तुझे पसंद करता हूं, तू मेरी शादी कर ले, क्या होगा तो समझ लो। सही है ना? आपका पास एक प्रपोजल है, आपका पास एक चाहत है, बट डायरेक्टली आप जाके नहीं बोल सकते हो। पहले राहुल ने क्या करेगा, 2 महीना उसे प्रिपेयर करेगा, उसे फूल देगा, उसे चॉकलेट देगा, मीठी मीठी बात बोलेगा। जब वो प्रिपेयर हो जाएगी देन ही विल प्रपोज। जब प्रपोज करेगा वो एक्सेप्ट कर लेगी। जब प्रपोज तैयार नहीं है तो अच्छे से अच्छे पॉइंट, अच्छे से अच्छे बिजनेस प्रपोजल आपका टीम एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए माइंड को प्रिपेयर करना, 90% is the preparation of the mind and 10% is the actual commitment. Okay, so as the leader you have to understand, अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूं और सामने वाला उसको नहीं समझ रहा है, वो उसका फेलियर नहीं है, वो मेरा फेलियर है। मैंने उसे तैयार नहीं किया। जब आप प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हो, जब लोग आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने उसे तैयार नहीं किया।
जब स्पाइरुलिना बेचता हूं, ये स्पाइरुलिना उसके लिए जरूरत क्यों है, ये पहले मुझे एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये स्पाइरुलिना, जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, ये कस्टमर का माइंड में दो चीज रहता है, एक इसे समझ में आना चाहिए ये प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी है, और सेकेंड जो चीज है, ये प्रोडक्ट का प्राइसिंग उसे जस्टिफाई होना चाहिए। अगर ये दो नहीं होता है, वो प्रोडक्ट वो सेल आप क्लोज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए माइंड को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माइंड प्रिपेयर बन जाएगा, जब अच्छा माइंड प्रिपेयर बन जाएगा, आपका जो एक वीक आइडिया भी सक्सेसफुल बन सकता है। अब फार्मर में पूछ लो, अगर जमीन तैयार हो जाएगा, बीज इतना मजबूत नहीं रहेगा, डालने की भी जरूरत नहीं है, आप जमीन में फेंक दो, वो झाड़ बन जाएगा, बिकॉज जमीन तैयार है। सो जमीन को तैयार करना इज एन आर्ट, जमीन को तैयार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज से हम कोशिश करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट बताएंगे, प्लान बताएंगे, टीम को मोटिवेट करेंगे, जो हमारा पॉइंट है, जो स्टार एजेंट 10 लोग को करवाना है, वो 10 लोग पर्सनल भी करवाना है, जो भी पॉइंट हम बोलेंगे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले उसका माइंड को तैयार करने की कोशिश करेंगे। तैयार करने के लिए क्या क्या बोलना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा, हर आपका पॉइंट, आपका प्रोस्पेक्ट हो या आपका बिजनेस में आपका बिजनेस एसोसिएट हो या आपका घर वाले हो, आपका पति कुछ बात आपका नहीं मानता है, माने वो तैयार नहीं है, इसे उसे तैयार करो। तैयार करके जो भी मांगेंगे ना वो दे देगा। सो तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तैयारी इस 90% तैयारी है और 10% एक्चुअल कम्युनिकेशन है। ये मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा स्किल है हर एक लीडर को डेवलप करने में। या राहुल, थैंक यू वेरी मच रफीक सर फॉर द ब्यूटीफुल आंसर, जिसमें द वेपन ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप। और इसमें प्रिपेयरिंग, दैट इज द पंच। 90% जो है आपका प्रिपरेशन पे जाना चाहिए, दैट इज वेरी, बिकॉज वो जो ग्राउंड, वो माइंड को प्रिपेयर करना, वही पे उसका खासियत है। एंड जो एग्जांपल, राहुल का एग्जांपल अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। एंड विजय, ओवर टू यू। मुझे एक बात समझ आई, मुझे समोसे का एग्जांपल ज्यादा बेहतर लगा। अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है, देन यू यूज योर ब्रेन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और अगर आप कम समय में तेजी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा समय अपने चिंतन को दीजिए, समझिए चीजों को, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने, जिससे उसका भी समय बर्बाद ना हो और आपकी बात उसको जल्दी से जल्दी समझ आ जाए और वो आपके साथ जुड़ के एक बेहतरीन काम करना शुरू करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं, कौशल, ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण एक सफल लीडर बनने के लिए होता है। तभी वही रफीक सर का जो जवाब था ना पहला, कि कुछ लीडर्स को तो के पास फेसबुक भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर भी बोनस उनका ज्यादा आता है। हमारे पास सारी फैसिलिटी, हमारे पास कम क्यों नहीं आता, कम क्यों आता है? तो ये पॉइंट, ये जवाब था, ये स्किल वाला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उन्होंने वो स्किल डेवलप किया अपने अंदर, उन्होंने वो गुण अपने अंदर डेवलप किया, जिससे वो इफेक्टिव तरीके से सामने वाले का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जान के अपनी चीजों को उन्होंने सामने रखा और उनको अपने साथ जोड़ा। क्यों राहुल, क्या बोलते हो? Very much correct, Vijay, very much correct. So in this conversation, now it's time for us to go to the next question. Again, very, very important questions. So shall we go ahead? Yeah. So, Mr. Rafiq, we'd like to ask you the question, a very important question again. As we know, there are many things that a leader should avoid. But tell us one thing that the leader should really avoid. Vijay, a translation from your side. सर, एक बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज कही जाती हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और ये डूज एंड डोंट्स जैसे होते हैं, होता है कि मर्यादा में रहें या और इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो एक लीडर को, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिससे उसे हमेशा बचना चाहिए, जो उसे कभी भी दोहराना नहीं चाहिए, ना ही करना चाहिए, जिससे कि उसके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अच्छा, पहले हमने देख लिया क्या करना चाहिए, अभी हम देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। देखते देखते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, तो आई थिंक वी शुड ये लास्ट क्वेश्चन लेके हम वाइंड अप करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
ये बहुत एक मेरी नजर से जो हर एक लीडर को ये काम नहीं करना चाहिए, जितना भी बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो, अगर आप लीडर मजबूत लीडर बनना चाहते हो, ये काम से आप बच के रहना। ये आपका लीडरशिप को डुबा देगा, ये आपका इनर मोटिवेशन को डुबा देगा, ये आपका पूरा मोटिवेशनल फैक्टर को डुबा देगा, ये आपका एनर्जी को डुबा देगा, ये आपका अंदर का ताकत को डुबा देगा। वो चीज क्या है? वो चीज मेरा अंदर भी है, आपका अंदर भी है, सबका अंदर है, बट मेरा डिफरेंट लेवल में है। कुछ लोगों में ज्यादा है, कुछ लोगों में कम है। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए ये चीज को नहीं करने का। ओके, सो इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, बट वी शुड अवॉइड दिस थिंग। इन डीएक्शन में हम ऑलवेज बोलते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीएक्शन आप बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आपको बोनस आ रहा है, नहीं आ रहा है, आज कम आ रहा है तो कल ज्यादा आएगा। अब आज सक्सेस नहीं हो तो कल सक्सेस बन जाएंगे। यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट वन। बट ये एक बहुत बेहतरीन चीज है, whenever you do DXN, you should be happy. Happiness is very important. Happiness तब आएगा when your mind is peaceful. आपका माइंड शांत रहेगा। माइंड शांत कब रहेगा? ये कंप्लेनिंग माइंड is never peaceful. Remember this word. Complaining mind cannot be peaceful. Complaining का हम हिंदी में क्या बोलते हैं विजय? समस्याएं समस्या के बारे में बात करने का जो माइंड है ना, वो कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता है। नॉट ओनली इन डीएक्शन, आपका खुद का लाइफ में भी अगर देखेंगे पति चिट करता है बट वो कंप्लेन करता है, इसीलिए वो भी पीसफुल नहीं रहता है, मैं भी नहीं हूं। वाइफ चिट करती है, वो भी पीसफुल नहीं है, मैं भी पीसफुल नहीं हूं। बिकॉज कंप्लेनिंग माइंड कैन नॉट बी पीसफुल। वी कंप्लेन बिकॉज ये हमारा नेचर है। वी कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग। बच्चे के बारे में कंप्लेंट करते हैं, रोड के बारे में कंप्लेन करते हैं, फैमिली के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में। कंप्लेन करना हमारा खून में है, सही है ना? कुछ लोगों का साथ ज्यादा है, कुछ लोगों का साथ कम है। बट रिमेंबर, जितना ज्यादा कंप्लेन करते ही रहोगे, आपका जो इंटरनल जो मोटिवेशन है ना, वो कम होता ही रहेगा। सो इस काम से बचना बहुत बहुत जरूरी है। कंप्लेन से लोग कंप्लेन क्यों करते हैं? लोग कंप्लेन करने का पीछे एक साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी है, जब ये एक चीज मैं हासिल नहीं कर सकता हूं, इसका वजह, इसकी रीजन को किसी का ऊपर डालने के लिए मैं कोशिश करता हूं। हाँ, ये नहीं हुआ बिकॉज ये ऐसा था, इसीलिए नहीं हुआ, तो मैंने कंप्लेन कर दिया। मेरा फेलियर का जो रीजन है किसी का ऊपर डाल दिया। तो मेरा फेलियर का रीजन किसी का ऊपर डालने के कारण लोग ज्यादा कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है। सो वी शुड नेवर कंप्लेनिंग माइंड कैन नॉट बी पीसफुल। इसका सोल्यूशन क्या है? सो इससे कैसा बचूं? सर कभी कभी ऐसा हो जाता है, कंप्लेन करना ही पड़ता है, तो इससे मैं कैसा बचूं? इससे एक आसान तरीका है। इसका आंसर है, ये ग्रेटफुल हार्ट इज ऑलवेज पीसफुल। ग्रेटफुल हार्ट इज ऑलवेज पीसफुल। जब आप चीजों में अच्छा देखना शुरू कर देंगे, आपका माइंड कभी भी शांत रहेगा, आप कंप्लेंट कभी भी नहीं करेंगे। सर अच्छा चीज मैं कैसे देखूं? अच्छा चीज देखने के लिए आपका पास बड़ा घर होना, बड़ा गाड़ी होना, बड़ा मकान होना, बड़ा पैसा होना जरूरी नहीं है। आप अच्छा चीज हर टाइम में देखते हो। जब आप सांस लेते हो, आप जिंदा हो, इसके लिए आपको खुशी मनाना चाहिए। यू शुड बी ग्रेटफुल। कोरोना में अच्छा बंदा तगड़ा बगड़ा गया, सब गया, बट मैं जिंदा हूं, इसीलिए मुझे खुशी होना चाहिए। लोग बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, बट हजारों फैमिली ऐसे है उनका पास बच्चा ही नहीं है, इसके लिए आपको खुशी होना चाहिए। सही है ना? मेरा पास चलने के लिए कार नहीं है, बट हजारों लोग ऐसे हैं उनके लिए चलने के लिए पैर नहीं है, इसीलिए हमको खुशी होना चाहिए। छोटे छोटे चीज के लिए खुशी होना सीख लो। अगर ये खुशी होना सीख जाएगा, योर माइंड विल बी ग्रेटफुल, यू विल हैव ए वेरी पीस ऑफ माइंड। मेरा टीम चला गया, मेरा 1 लाख में नहीं था, अभी 50,000 आ गया, तो 50,000 मेरा पास है, इसके लिए खुशी हो जाओ।
मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, इंडिया में आबादी 150 करोड़ है इसीलिए खुशी हो जाओ। अगर ये नहीं कर रहा है, एक 10-20 हजार लोग नहीं कर रहे हैं, मेरा पास 1 करोड़ लोग है जो मैं उनको रिक्रूट कर सकता हूं। इंडिया में इतना आजादी है, इतना आबादी है, इसीलिए खुशी हो जाओ। जब खुशी होना सीख जाओगे, you will be peaceful. When you are peaceful, ये कंप्लेनिंग नहीं आएगा। जब प्रोडक्ट में कंप्लेन आता है, वो कंप्लेन को हम नहीं देखते, प्रोडक्ट को देखते हैं। ये छोटे छोटे चीज में आप अगर ख्याल रखेंगे, you will have 2 चीज ख्याल रखो, complaining mind cannot be peaceful, ये grateful heart is always peaceful। ये 2 चीज ख्याल रखना, you will have, सिर्फ DXN बिजनेस में नहीं, आपका घर में भी खुशी रहेगा, आपका घर में भी तकलीफ नहीं देगा। हाँ, तकलीफ सबका साथ में है। जिसका पास गाड़ी नहीं है, जिसका पास बाइक है, वो गाड़ी चाहता है, जिसका पास साइकिल है वो बाइक चाहता है। सो हर दिन लोग ढूंढता ही रहता है उसको अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड करना अच्छा है, बट गम होना, कंप्लेन करना ठीक नहीं है। कंप्लेन को जितना कम कर सके उतना कम करो। जब लोगों का साथ बात करते हैं, यू शुड बी लाइक ए मैग्नेट। लोगों आपका साथ बात करने के लिए तरसना चाहिए, आप करने में, बात करने में लोगों को मजा होना चाहिए। ये तब होगा when you know this one। उनका बारे में कंप्लेंट, मेरा डाउनलाइन में 1000 कंप्लेंट है, बट उसका कुछ अच्छा गुण भी रहेगा ना। पहले वो अच्छा गुण को उससे समझाने की कोशिश करो, देन उसका क्या क्या उसको सुधार आना चाहिए उसके बारे में बात करो। देन यू विल सी योर टीम आल्सो विल बी सक्सेसफुल, यू विल हैव पीस ऑफ माइंड। एंड वन मोर थिंग, डॉक्टर लिम का बहुत अच्छा टेक्निक है शून्य को जो प्रैक्टिस है, यह प्रैक्टिस आपका माइंड को रीसेट करने में बहुत मदद करता है। शून्य क्या चीज है? शून्य इज नथिंग बट आप जो सांस लेते हो एवरीडे, जो सांस लेते हो, वो सांस को देखना, वो सांस को ऑब्जर्व करना। रोज एक 5 मिनट 10 मिनट चुपचाप एक जगह में बैठ जाना, सांस अंदर जाता है बाहर आता है, इसे गिनती करना। गिनती कैसा करना? उल्टा गिनती करना। एक बार ले लिया, 9 8 7 6, 9 से 0 तक गिनती करना, या 99 से 0 तक गिनती करना। तो क्या होगा? माइंड शांत हो जाएगा, माइंड रीसेट हो जाएगा। ये सब सिंपल सीक्रेट है। कंप्लेन नहीं करो, ग्रेटफुलनेस से को, हर एक चीज में उसका जो खूबियत है उसे अप्रिशिएट करना सीखो और शून्य प्रैक्टिस करो। आई विल टेल यू, दिस इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग व्हाट एवरी लीडर should avoid and this everything should practice। Thank you very much Mr. Rafiq। जो 6th क्वेश्चन का जो आंसर था, a complaining mind cannot be peaceful and a grateful heart is always peaceful। So thank you very much Rafiq sir for the beautiful answers। क्यों Vijay on this because this was a question which came towards the end, and then maybe we'll have your translation and we'll go to the last question if time permits। राहुल, मैं इससे पहले ऑब्जर्व कर रहा था अभी कि जो रफीक सर ने कहा कि कंप्लेनिंग मतलब शिकायत हर समय शिकायत मोड में नहीं रहना चाहिए। हमारे पास जो है उसको हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, खुदा का शुक्रिया करना चाहिए कि जो आपने मुझे दिया ये मेरे लिए बहुत है और मैं इसी से ही बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर आप सोचोगे आपने मुझे क्या दिया, जो आपके पास है उसको भी छोड़ोगे, दूसरे के पीछे भागोगे, जो आप उन्होंने दिया वो भी गंवाया और जो नहीं मिला वो तो गंवाई, जो मिला नहीं उसकी बात ही नहीं है। तो इसीलिए शिकायत छोड़ के काम करे जा, यानी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। कैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान या अल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, देखिए ग्रुप में बैठे हुए हैं, रफीक सर आप भी देख रहे होंगे कि एक उन्होंने टीवी सेट लगाया हुआ है, 10-12 लोग हर जगह बैठ के देख रहे हैं, कोई कार में बैठ के देख रहा है। इतना बेहतरीन नजारा है ये जो मैंने दिखाने का प्रयास किया। तो सर आपने जो सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए। अप्रोक्सीमेट हम आज 1000 लोगों को हमने टच किया, उन 1000 लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे हमारा अनुरोध है कि चलते चलते आप हमारे सभी दर्शकों को कोई एक छोटा सा ऐसा संदेश दें जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके, उनके जीवन में और भी तरक्की आ सके, खुशहाली आ सके। We like to know have a take home message जो आज के टॉपिक के रिलेटेड है और सबको जो बोले हाँ दिस इज द लास्ट टेक होम मैसेज आज के मीटिंग के बाद। यस रफीक सर। हाँ, लास्ट बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली बहुत लोगों को देख के, बट टाइम का भी हमको देखना पड़ता है।
बिकॉज वी कैन नॉट होल्ड देम। ज्यादा दिन बिठा के रखेंगे तो लोग को जाके पकाना भी है, खाना भी बनाना है, तो लॉट ऑफ वर्क भी है उनका घर में। सो इसलिए आज एक टेक होम मैसेज, जो लास्ट मैसेज मेरा, जो हर एक बंदा, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, लीडरशिप, जो लीडरशिप की बात हम कर रहे हैं, ये रैंक नहीं है, एक स्टेटस नहीं है, ये चॉइस है। अगर आप बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। अब जहां भी हो, कैसे भी हो, कोई सिचुएशन में हो, इसके लिए आपका एजुकेशन, आपका पैसा, आपका जेंडर कोई रुकावट नहीं है। आप एक लीडर बनते हो। लीडर बनने का बहुत एक अच्छा बड़ा फायदा है, आप दूसरे का जिंदगी में एक खुशहाल ले आने का एक रास्ता बन सकते हो। वो है एक पावर लीडर का। काम करके मैं अच्छा बन जाऊंगा, बट आप जब लीडर बनते हो, आप दूसरों को मदद करने का एक बहुत बड़ा एक रास्ता बन जाते हो। उनका लाइफ में, उनका फैमिली में एक अच्छा एक माहौल पैदा करने का एक आप वजह बन सकते हो व्हेन यू कैन बिकम ए लीडर। इसीलिए ये लीडरशिप टॉपिक, ये लीडरशिप होना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपको टीम को और ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करने में मदद लगेगा। सो मैं बोलना चाहता हूं, इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम का साथ रेगुलर टीम मीटिंग करना बहुत जरूरी है। आपका पास 5 है, 10 है, 1000 लोग है, डजंट मैटर, कितने भी लोग हैं, रेगुलरली महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार उनका साथ एक टीम मीटिंग बनाओ। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना पर्सन भी हुआ, ये महीना क्या करेंगे, अगले हफ्ता क्या करेंगे, उसके बारे में बात करो। छोटे छोटे सक्सेस उन्होंने किया, किसी ने बोला मैंने नया मेंबर हूं, 100 मैंने बिक्री कर दिया, वो खुशी मनाओ, उसे अप्रिशिएट करो, सेलिब्रेट करो। ये सेलिब्रेट को दुनिया को बताओ। आपका व्हाट्सएप का जो स्टेटस है, आपका फोटो निकालो, आपका ये सब निकालो, ये आपका टीम का फोटो डालो, टीम का ग्रुप मीटिंग का फोटो डालो, जैसा आप खुशी मना रहे हो उसका फोटो डालो, रिकॉग्निशन का फोटो डालो, दुनिया को बताओ आपका टीम भी ग्रो हो रहा है। छोटा है ना सही, मे बी 5000 ग्रुप भी है, 10,000 ग्रुप भी है, डजंट मैटर, बट ये आज जो 1 करोड़ रिएक्शन में कमा रहा है, वो एक दिन 1000 पीवी से ही शुरू हुआ था, आपके जैसे ही शुरू हुआ था। तो यहां से आपका सफर बहुत बड़ा जाने वाला है, बहुत ऊंचा जाने वाला है। इसीलिए ये लीडरशिप को यूज करना, टीम को लीड करना और लीडर को तैयार करना, और अच्छे अच्छे वीडियोस, जैसे अभी सबका पास मोबाइल है, ये मोबाइल में फेसबुक, यूट्यूब, इसका साथ ही हम बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप का साथ बैठते रहते हैं। हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग एक खाली डब्बा है, इसका अंदर जो भी आप डालेंगे, इससे आपको थॉट माने आपका सोच पैदा होता है, ये सोच से आपका एक्शन आता है। तो अंदर क्या डालते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब में क्या देखते ही रहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कचरा देखते हो, कचरा ही अंदर जाएगा, कचरा ही सोच बनेगा, कचरा ही काम करेगा। जब अंदर जो डालते हो अच्छा डालना शुरू कर देंगे, सोच अच्छा बनेगा, आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। आपका अंदर जो इनपुट डालते हो वो क्या है। जब टीवी देखते हो, वो टीवी से क्या इनपुट आता है, कचरा बढ़ता है या अच्छा बढ़ता है। फेसबुक देखते हो, कचरा बढ़ता है या अच्छा बढ़ता है। यूट्यूब देखते हो, कचरा बढ़ते हो या अच्छा बढ़ते हो। ये सोच रखो, अच्छी चीज को सुनो, अच्छे अच्छे वीडियोस है लीडरशिप का ऊपर, यूट्यूब में है, फेसबुक में है, ये थोड़ा ढूंढ लेना, हिंदी में, सब लैंग्वेज में है, ये आपको बहुत मदद करेगा। बिकॉज ये लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, सो दैट हम पहले जो चीज है, मेरा घर को एक खुशहाली घर बना सकता हूं, मेरा टीम को एक सक्सेसफुल टीम बना सकता हूं, मेरा कंपनी को एक बेहतरीन कंपनी बना सकता हूं, और मेरा देश को एक बेहतरीन देश बना सकता हूं। ये सब कुछ शुरू होता है मुझसे। So I wish you all the best and all the success for everybody. So see you in the next show. अगले महीने और एक अच्छा सा टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगा। So thank you very much Vijay and Rahul for your wonderful question, and thank you all the viewers जो लोग इतने धीरे से, मेरा हिंदी कैसा है पता नहीं, बट कोशिश किया बोलने के लिए, आप भी कोशिश किया समझने के लिए, तो ये आपका बिजनेस को मदद करेगा, तो मैं बहुत खुश होगा। So thank you very much.